ਇਹਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। वोटां पाने 9:30 तक मकान नहीं होया। वोट सर उसको मिलेगी जो हमारा काम कराएगा। हमें 50 साल हो गई यहाँ बापूराव कॉलोनी में रहते हुए। हर कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, अभी तक रात में नहीं मिली और गरीब आदमी बहुत गिरा जा रहा है इसमें। इस कॉलोनी को बसे हुए 50 साल के करीब होने जा रहे हैं। मैंने इतने एमपी देखे हैं, जो भी आता है वो यही कहता है मकानों का मालिकाना हक दिलवाएंगे, लेकिन एक भी एमपी ने अभी तक इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं किया। अर्थ प्रकाश टीवी के दर्शकों को नमस्कार। चंडीगढ़ के अपने बहुत से मुद्दे हैं। इनमें से एक मुद्दा चंडीगढ़ में रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत बसी हुई कॉलोनियों का है। बरसों से ये लोग इन कॉलोनियों के मालिकाना हक को लेकर बार बार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव जब भी नजदीक आते हैं तो एक बार फिर से ये मुद्दा उछलकर बाहर आ जाता है। हम इस वक्त खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की बापू धाम रिहैबिलिटेशन कॉलोनी में, और मेरे साथ इस वक्त हैं इस कॉलोनी के बाशिंदे और चंडीगढ़ में लगभग 50 सालों से रह रहे श्री वीरेंद्र पांडे जी, जिन्होंने चंडीगढ़ की राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर इनकी राय। श्री वीरेंद्र पांडे जी। तो आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप इस मुद्दे को लेकर के कॉलोनी के पूरे चंडीगढ़ के कॉलोनी के मुद्दे को लेकर के आपने लोगों की राय जाननी चाहिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेन बात ये है कि मकान के मुद्दे जो है मालिकाना हक तो चाहिए, साथ में जितने जीपीए होल्डर हैं उनके नाम भी मकान होना चाहिए। क्यों, जब भी मालिकाना हक का बात आता है तो प्रशासन यहाँ पर यही बात करता है कि जीपीए होल्डर है। चंडीगढ़ के अंदर 90% कॉलोनी हो या सेक्टर हो, सारे जीपीए पर बिके हुए हैं। इसलिए मैं तो यहाँ के स्थानीय नेता से यही मैं हाथ जोड़ के बार बार बिना निवेदन करूँगा कि एक तो जीपी होल्डर जितने भी हैं उनके नाम मकान किया जाए, और जो ओरिजिनल लॉटरी है मकान का कीमत लगा करके उनको रजिस्ट्री दिलाए। लेकिन वीरेंद्र जी, आपको शायद ज्ञात हो कि नवंबर 2023 में यह मुद्दा उछलकर आया था बाहर और शहर की राजनीति में हलचल मच गई थी। उस वक्त शहर के प्रशासक को इस बात में दखल देना पड़ा था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया था कि जो भी व्यक्ति इस मकान में इस वक्त बैठा है और पिछले सर्वे में उनका नाम है, उनको मकान से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इस मकान के जो मालिकाना हक का मुद्दा है वो शहर के प्रशासन के हाथ में नहीं है। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव आ गए हैं और लगभग सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आपके पास वोट मांगने आएंगे, तो अर्थ प्रकाश टीवी के माध्यम से हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये मुद्दा क्या इस चुनाव को प्रभावित कर पाएगा? जरूर करेगा, क्योंकि जितने भी चंडीगढ़ के स्लम एरिया में जितने भी निवासी हैं इधर रहते हैं, तकरीबन इनको सारे को प्रवासी बोलते हैं, पर प्रवासी तो नहीं है, तो हिंदुस्तान में रहते हैं। और आज जैसे मेरे को ही 48 ईयर रहते यहाँ चंडीगढ़ में हो गया। मैं शुरू से जगन्नाथ कौशल जी के टाइम से इन मकान के मालिकाना हक की बात चल रही है। उनके पास सतपाल जी जैन आए और बंसल साहब जी आए, सबके सामने बात रखी गई, लेकिन आज दिन तक ये सारा काम जो है मालिकाना हक का जो मुद्दा है इलेक्शन टाइम में उठता है, बाद में झंडे बस्ती में डल जाता है। इलेक्शन के टाइम में वोट लिया, उसके बाद नहीं, इन नेताओं को ये नहीं पता इस कॉलोनी में कोई इंसान भी रहते हैं और कोई ज़रूरत भी, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा कोई हमारे छोटा सा ही काम पड़ जाए तो मकान का, किसी का जमानत देना है, कोई लोन लेना है, किसी तरह के मकान के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो इसका वैल्यू कोई नहीं है। इसलिए हम जो आज दिन तक 50 सालों लोगों के ही पैर पूछते रहे, हमारे को किसी नेता ने
हमारे कॉलोनी वाले को कोई फायदा नहीं था। जैसा कि हमने अर्थ प्रकाश टीवी के माध्यम से आप लोगों को बताया कि वीरेंद्र जी ने एक बहुत लंबा अरसा शहर में बिताया है और लगभग जगन्नाथ कौशल जी जो आज से लगभग 45-50 साल पहले यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उस वक्त तक का ये मुद्दा पेंडिंग पड़ा है। तो मेरी आपसे एक बार फिर मैं आपसे अपना क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ, जो इन्होंने साफ ही कर दिया है कि ये मुद्दा इस चुनाव को प्रभावित करेगा। वीरेंद्र जी, क्या ये मुद्दा इस पॉइंट पर आएगा कि कोई भी जो प्रत्याशी यहाँ पे आता है उसको इसी बात पर वोट दिया जाए कि हमारे मकानों का मुद्दा जो हल होना चाहिए? ऐसा है कि मुद्दा तो होना चाहिए और प्रभावित तो करेगा। ये राजनीति है, ये पब्लिक है, हर एक कोई चाहता है कि मिले, लेकिन जिस दिन सारी पब्लिक सचेत होगी तो इन नेताओं को भी बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। और इस बार मेन मुद्दा इन चीज का रहना चाहिए, पक्का होना चाहिए और ये मुद्दा बराबर इस चुनाव में होना चाहिए। वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 50 साल से ये मुद्दा इसी तरह से लटकता आ रहा है। अब हर बार प्रत्याशी जीतकर यहाँ से जाता है लेकिन मुद्दा वहीं रह जाता है। अगर अब की बार भी यहाँ से जो प्रत्याशी है इसी वायदे पर आप उसको जिता देते हैं तो फिर उसका क्या इलाज है? मैंने बात है, वो इलाज तो कोई नहीं है, बागडोर उनके हाथ होता है। हम लोग तो उम्मीद पर ही जी रहे हैं 50 साल से। तो आज भी ऐसा होगा तो कॉलोनी वाले किस्मत, माड़ी किस्मत की बात कहूँगा। ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਗਰੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ बेनिफिट कोई सहूलत कुछ नहीं मिले। हाँ जी, हमारे 50 साल हो गए मकानों को, ये टैक्स भी भर रहा है, सब कुछ भर रहा है जी भाई जी, सब कुछ भर रहा है। हम ये 50 साल में अभी तक पक्के नहीं हुए। वोट सर उसको मिलाएंगे जो हमारा काम कराएगा। हमें 50 साल हो गई यहाँ बापूराव कॉलोनी में रहते हुए, हर कॉलोनी में लोग रह रहे, अभी तक अलाटमेंट नहीं मिली और गरीब आदमी बहुत निकला जा रहा है इस टाइम। नहीं लेकिन लाइसेंस बनाए नहीं पर 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार जुर्माना रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। कहाँ से लोग कमाई है, इनके लाइसेंस बना के नहीं देते। मकान साढ़े घर है और जब बैठे तो मुद्दा लिया था मकान साढ़े 9 नहीं है, जिन्हों का मकान है उन्होंने कई 9 अभी किराया भरते हैं और साढ़े 9 होने चाहिए मकान। मैडम एक सेकंड वोट पाओगे भाई नहीं अभी दबा फिर असं अपना काम टाइम खराब करना, घर छड़ कर जाओ उठा लेना वा लगो है असं उठे गए उठे हैं। आपकी क्या राय है जो ये 50 साल से मकान आपके हैं? तो हमारे नाम होने चाहिए, आपके नाम होने चाहिए। हाँ हमारे नाम होने चाहिए। तो लेकिन 10 सांसद यहाँ से जीत कर गए होंगे चंडीगढ़ से, हर एक ने यही वायदा किया, तो अब इसका क्या हल है, क्या सोचते हैं आप? तो क्या भाई नहीं, मकान तो होने चाहिए। अब की बार जो भी यहाँ से प्रत्याशी आएगा वो आप किसी को भी डाल दो, ठीक है जी, लेकिन वो जाकर फिर अगर नाम नहीं कराता तो क्या हल है इस चीज का? फिर कल से कौन पूछेगा ना, किसी ने नहीं पूछेगा ना। तो आप 9 साल से यही वादा सुनते आके? ना ना ना, अस्सी बेटे मेरी सुन, अस्सी ब्राह्मण है, ठीक है, जहाँ एक बारी खड़ गए वहाँ डट जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम गिरे बेटी में। नमस्कार, मैं गोपाल अत्री, बापू धाम निवासी। आज चुनाव का दौर आज से शुरू हो चुका है और ये एमपी चुनाव है जिसमें बड़े सभी एमपी आकर के अपने वादों में एक वादा ज़रूर करेंगे कि हम कॉलोनियों के मकानों को पक्का करेंगे। जो ये हम सुनते आ रहे हैं, आज इस कॉलोनी को बसे हुए 50 साल के करीब होने जा रहे हैं।
मैंने इतने एमपी देखे हैं जो भी आता है वो यही कहता है कि हम आपके मकानों का मालिकाना हक दिलवाएंगे, लेकिन एक भी एमपी ने अभी तक इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एमपी चाहे तो इन मकानों का मालिकाना हक दिलवा सकता है, लेकिन यहाँ का एमपी ही नहीं चाहता मकान मालिकाना हक मिल सके। ये एमपी की बहुत बड़ी निकम्मता है। वो इन मुद्दों को क्या जानेगी। एमपी आज हमारे इस चंडीगढ़ में भाजपा का एमपी 10 सालों से है। पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि मालिकाना हक दिलवाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी फिर 5 साल बाद फिर आएंगे और फिर कहेंगे कि हम मालिकाना हक दिलाएंगे। मैं तो सभी अपना चंडीगढ़ वासियों से निवेदन करूंगा कि जो हमें मालिकाना हक दिलाए और इस बात को रखे, हमने उसी को जिताना है। मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि ऐसे किसी भी जुमलेबाजी में ना फंसें। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा कि जो आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, और एक बहुत ही हमारे सभी कॉलोनियों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। और मैं भी इस कॉलोनी के अंदर बचपन से रह रहा हूँ। मेरा नाम राजकिशोर है, पेशे से वकील हूँ और नगर निगम का 2 बार भाजपा के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुका हूँ और हर एक बारीकियों को अपने इस कॉलोनी के बारे में और शहर की बारीकियों के बारे में जानता भी हूँ। देखिए, जब से 1975 से जब से कॉलोनियाँ अलॉट हुई हैं और हमारी कॉलोनी अलॉट हुई है बाबूधाम, तब से यहाँ पर देखिए 4 बार कांग्रेस के सांसद रहे पवन कुमार बंसल जी। पवन कुमार बंसल जी देखिए 20 साल कोई कम नहीं होते हैं, और 20 साल एक शहर का नेतृत्व करना, तो एक तो कोई पुराना मुद्दा कोई भी हो सकता है, वो बंदा आराम से जो है उस मुद्दे को हल कर सकता है। उन्होंने कभी इस मुद्दे को हल नहीं किया। ये डिमांड हमारी शुरू से ही है, पर पवन कुमार बंसल जी ने उनके जू नहीं देंगे। उन्होंने सिर्फ इलेक्शन से पहले वादे किए कि हाँ मालिकाना हक दे देंगे, पर उन्होंने आज तक जो मालिकाना हक नहीं दिया। और सेंट्रल मिनिस्टर रहे, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी पावर भी रहे हैं। वो चाहते तो संसद के अंदर बात उठा सकते थे। देखिए, हमारी अब लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पर घोषणा हो चुकी है और 1 जून को यहाँ पर चुनाव है लोकसभा का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पिछले 10 साल हमारी भाजपा की सांसद आदरणीय किरण खेर रही, उन्होंने प्रयास किए इसके लिए कि यहाँ मालिकाना हक मिलना चाहिए। और उन्होंने ये, अब हम सब जानते हैं कि भी पूरी कॉलोनी के अंदर सर्वे भी हुआ है, ये कोई ऑन रिकॉर्ड है। और ये किसने कराया? ये भाजपा की सरकार ने कराया सर्वे जो हुए हैं। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलोनी में 90% जो मकान जो बिक चुके हैं और पेचीदगी, कानून की पेचीदगी है, ये हम सब जानते हैं, पर उसी के लिए सर्वे हुए हैं। और अब हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे पर जो लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संजय टंडन जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया भाजपा का, तो वो हर हालत में इस मुद्दे को जरूर वो जीतने के बाद अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी आशा है, क्योंकि भाजपा सरकार जैसे कहती है वह करती है। और इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि सर्वे हो चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी इसको मालिकाना हक का मुद्दा जो है जरूर इसको मालिकाना हक जो है देगी। ये हमारी पूरी आशा है भाजपा की सरकार से।